तो फाइनली जो काम इतने दिनों से रुका था वो आज हो जाएगा। और बहुत से काम थे जो रुके हैं, बट अभी वो धीरे धीरे होंगे, टाइम लगेगा। हर चीज़ का ना होने का रीज़न होता है, और आप सभी ने इतना कहा था, लेकिन हम सुन रहे थे सारी चीज़ें, सारे कमेंट्स हम पढ़ रहे थे। लेकिन वही है कि गांव में कुछ भी कराने में थोड़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। जैसे वही चीज़ अगर हम शहर में रहते तो 2 दिन पहले हो जाती, गांव में वो चीज़ थोड़ी 4 दिन बाद होती है, क्योंकि हर यहाँ पे ओपिनियन देने वाले बहुत सारे लोग हैं, सबकी बातें सुननी पड़ती हैं। करवाने के टाइम पे कोई नहीं होता, करवाना खुद ही होता है। तो कोई नहीं, अब वो काम हो गया है। तो पहले तो बीच में ये हो गया ना कि पेंट के लिए भी दिक्कत हो गया था, क्योंकि पेंटर भैया लोग नहीं आ रहे थे, फिर ना साइज़ का नहीं मिल रहा था। तो अब सब कुछ हो गया है, आज फाइनली डन हो जाएगा। तो अब देखते हैं। तो बात हो रही है, तो वही कुआँ आज फाइनली ढक जाएगा। जो हम चाह रहे थे कि हो जाए हो जाए हो जाए, अभी हो जाएगा। ठीक है ना दादा, कुआँ ढक जाएगा आज। चलिए, हाँ चलिए। इतने टाइम से, जब से मैं आ रही हूँ बचपन से मैं देख रही हूँ कुआँ ऐसे खुला है। हाँ दादा, ऊपर से आई, भूल गई चप्पल लाना। तो अब चलो देखते हैं कुआँ। हाँ ला रही हूँ, आ रही हूँ। तो आज कुआँ ढक भी जाएगा। इसके बाद से ऐसे अंदर की तरफ नहीं देख पाएंगे, ऊपर से ऐसे नेट लगा देंगे। अभी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे नेट है, मतलब जाली की तरह बनवाया है, देखिए। अब ये लग जाएगा, उसके बाद से फिर सही रहेगा। अभी उठाने वाला कोई नहीं मिल रहा है। पूरा पेंट हो गया आगे पीछे। पहले इस पे टार्निश करवाया, फिर उसके बाद से पेंट करवाया, ताकि ज़्यादा टाइम तक चल सके। तो सब कोई अब 4-5 लोग मिलेंगे तभी उठा पाएंगे, क्योंकि बहुत भारी है, ऐसा उठता नहीं है भाई। उठाने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा है ये। और थोड़ा सा तो आगे, हाँ रुक एक तरफ तो ऐसा मत लगा गैप रखा रखना, ऐसे चौड़ाई ज्यादा है ना इसकी भी, नहीं इस रॉड की। तो ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ऐसे ऐसे ढक जाएगा, तो इधर उधर गैप बच जाएगा, फिर उससे कोई फायदा नहीं कीजिएगा। थोड़ा सा आगे खिसकाओ, आगे खिसकाओ, इधर तो थोड़ा इधर उसकी उधर की तरफ धक्का देना, ठीक है। थोड़ा सा इधर हां। अब कुछ ना आया तो अब बड़ा का 2-4 रोड से मजा लगा ले हाई गैप पूरा हो जाए। वही बाबा ना आपके पड़ जाए, ऐसे रख लो ठीक बा। अब तो में सब कचरा फेंकाइए गइल बा। चलो भाई, ये वाला भी हो गया। अब देखते हैं क्या होता है। एक रोड की जगह बस कंप्लीट। हाँ, वो एक रॉड वो अब होएगा तो कराएंगे। हाँ ऐसे लंबा लगता है तो इस तरफ से छोटा, इस तरफ से लंबा, ये चौड़ा बोल रहा है, ये मुंह इसका बड़ा है, वो कम है। ये कहाँ गई? देख रहे हैं यहाँ तो रखा गया है। अभी मिस्त्री आना बाकी है। इतना ही लाने में तो बड़ी दिक्कत, आके इतना दिक्कत हुआ कि पूछिए। गाड़ी पे आते ना रहुए, गाड़ी पे आ ही नहीं रहा था। मतलब 2 रोड अभी वहीं पे है। तो लग गया है जाल, बड़ा मुश्किल से लगा है। अभी उसमें 3 सरिया, वेल्डिंग वाला भैया आएंगे तब उसमें लगाएंगे। 3 सरिया अभी बाकी है, क्योंकि बहुत बड़ा हो जा रहा था। तो हमारे गली में ना जो जगह है इसे मुड़ने का, तो मुड़ता नहीं, तो इसलिए 3 सरिया अभी लगा नहीं है। 3 सरिया और लग जाएगा तो पूरा कवर हो जाएगा। और अभी थोड़ा सा एक हाथ भर का खुला है, तो बड़ा मुश्किल से लगा, क्या बोलें। अभी लग गया है। जब बहुत से दोस्त हमारे बोल रहे थे कि सरकार की तरफ से लगवा लीजिए। अब सरकारी काम तो सरकारी ही होता है, अब पता नहीं कब होगा कब नहीं। तो मतलब पहले भी रिप्लाई हुआ था कि मतलब अप्लाई हुआ था कि मतलब सरकारी की तरफ से भी हो जाएगा, और नहीं होगा तो मतलब वो तो पता नहीं कब होगा, भगवान जाने। अप्लाई हुआ है, हैं, तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, नहीं पता है। अभी देखिए 5-6 महीना तो होने के आ गया, लेकिन कोई मतलब कोई गया। एक बार लाला जी पूछे थे कि कोई इसका जो आया था वो मतलब हुआ है क्या बीच में, तो बोले नहीं, इतना जल्दी नहीं होता है, पता नहीं 2 साल 4 साल 5 साल भी लग जाए। तो देखिए जब तक जाल रखा गया है, जब बनना होगा तो मेरे को तो लग रहा है कि सब कचरा से ही भर जाएगा।
सारा पूरा मोहल्ले भर के लोग कचरा फेंकते हैं उसमें, तो लग रहा है कचरा से ही भर गया जाएगा, लेकिन अभी तो जाल लग गया। अब कचरा फेंकना इसलिए सही नहीं है ना कि मच्छर मक्खी होंगे तो हम ही लोग रहते हैं पास में, तो वही डेंगू मलेरिया वाला सिस्टम हो जाएगा। हाँ, तो लेकिन मैं आपको नीचे से दिखाऊंगी तो लग रहा है ना कि मतलब भरते आ रहा। अब वही कुआं है जिससे हम लोग पानी पिए हैं। हमारे तीनों बच्चे तो वही कुआं से ही पले हैं, तीनों बच्चे। और मतलब कुआं का ही पानी पीना, खाना बनाना, सब कुछ, नहाना धोना सब। नलका तो अभी लगा है, हुआ हाँ 20 साल से कम ही हुआ, 20 साल नहीं हुआ, 17-18 साल हुआ होगा, 18-19 साल ऐसे ही हुआ होगा। तो उसी में से मतलब पानी पीना होना सब कुछ। अभी तक पानी वानी भरा जा रहा था, पानी था उसमें। आज तक इसमें कोई हादसा नहीं हुआ था। पता नहीं कितने पुश्तैनी कुआं है ये, बहुत पुश्तैनी कुआं है। हाँ, तो जो हुआ तो आप लोग देखे ही, बड़ा मुश्किल से काम अभी सोच रहे हैं हम लोग जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। बड़ा टेंशन होता है, 1.5 महीना से काम ही हो रहा है, 1.5 महीना से होते होते इतना टाइम हो गया। अब देखिए एक दो दिन का और रह गया। एक दिन मंदिर का पेंट रह गया है। अब मंदिर का गेट ना थोड़ा सा नीचे हो गया है, पता है कैसे, फर्श में चिपक रहा ना, तो जैसे रोज़ धोआता है मंदिर तो दरवाज़ा मतलब गलने का डर हो जाएगा। मतलब उसमें बार बार पानी से धोआता है तो दरवाज़ा बिल्कुल चिपक गया। जैसे ये फर्श है तो यहीं पे दरवाज़ा है, थोड़ा उठ के रहना चाहिए ना, तो थोड़ा गड़बड़ लगा दिए हैं मिस्त्री लोग, वो भी ठीक कराना है। और जिस दिन वेल्डिंग वाला भैया आएंगे तो उस दिन सारा काम होगा, मंदिर का भी होगा थोड़ा, और वो भी होगा, कुएं का भी होगा। अब देखिए किस दिन आते हैं। तो वहाँ तो मतलब वहीं से बड़ा ही आया होता बना के, मतलब जोड़ जाड़ के आया होता, लेकिन जहाँ से हमारी गली घूमती है ना वहाँ से घूम नहीं पाता है, तो इसलिए थोड़ा छोटा आया। और अभी तो लग गया है। अब तो फ़िलहाल टेंशन नहीं है। बहुत से लोग मतलब डर गए हैं, कोई भी हादसा होता है तो कोई भी डर जाता है, हम ही लोग डर गए हैं। लेकिन आज तक इसमें कोई हादसा नहीं हुआ था, ना कोई नुकसान हुआ था, एक चिड़िया तक का नुकसान नहीं हुआ था। और पहले तो बिल्कुल प्लेन था, जैसे मेरा जब शादी हुआ था ना बिल्कुल प्लेन था, ईंट भी नहीं, एक ईंट लगा था, एक ईंट लगा था। जो हमारे ननद लोग हैं, पहले तो लाइट पंखा था नहीं, तो सब लोग ना वहीं पे जैसे कुआं के एक ईंट लगा है ना उस पर मुंडी रख के सोएंगे, और जैसे खुले आसमान में चटाई बिछा के कुआं के इधर मुंडी कर लिए, उसी पे तकिया के बदले में रख लिए, कुआं का जो ईंट है उस पे मुंडी रख लिए, एक ही ईंट था, एक ही, ऐसे सोए हैं। लेकिन आज तक कोई हादसा नहीं हुआ था। और जब हादसा हो जाता है तो आदमी को टेंशन हो जाता है। एक तो पहले जिसमें का पेड़ काटने के लिए कोई रेडी नहीं हो रहा था, कोई रेडी नहीं हो रहा था। बहुत दूर दूर तक लाला जी मतलब अगल बगल के जो गांव हैं, 3-4 गांव मतलब में जो जाके बोले किसी को काटने के लिए, पता नहीं कैसे उनको भनक लग जाती थी कि इसमें हादसा हुआ है, तो वो फिर भाग जाते थे। और इसी बीच में आप लोग बहुत गालियां दिए हो, बहुत कोसे हो। भाई कुआं तो हमारा ही तो एक है नहीं, पता नहीं पूर्वज लोग बनवाए हैं और सभी का है, तो भाई करवाने के लिए सिर्फ हम ही क्यों, कोई भी करवा सकता है। तो लेकिन जब हमारे आगे है तो मतलब लोग भय मान रहे हैं, तो हम सोचे चलो डलवा ही देते हैं। लोग भय मान रहे हैं, वैसे तो हमको भय नहीं लगता है, चाहे किसी को, हमारे घर में किसी को भय नहीं लगता है, क्योंकि हमारे आगे ही है। लेकिन फिर भी किसी दूसरे के लिए, जैसे कि कोई हादसा ना हो आगे से, अब पता नहीं भगवान जाने कैसे हादसा हुआ, ये तो कोई देखा नहीं, ना कोई बता सकता है। हाँ, लेकिन ये है कि ऐसा हादसा ना हो, इसलिए उस पर लग गया तो सही है। लेकिन कुआं भर गया है, लेकिन हमारे घर का एक भी कचरा इस कुएं में नहीं गया है। जो पेड़ कटाया ना उसमें भी आप लोग बोल रहे थे कि उसको निकाल लेना चाहिए था, पेड़ को कुएं में नहीं गिरने देना चाहिए था, तो ऐसा नहीं है। उसमें कुआं ऑलरेडी सब कचरा से भर रहा है, तो अगर हम उसको निकालते ना, काटने वाले भैया भी बड़ा मुश्किल से, जो मड़ई हमारा दोनों मड़ई बनाए हैं ना, तो हम उनको अपना प्रॉब्लम बताएं कि देखिए भैया ऐसे बातें, कोई काटने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा, तो वो भी पहले संकोचे, मन में संकोचे, फिर बोले कि हिम्मत बांध के बोले कि अच्छा मैं कर दूंगा, आपका काम है और कोई नहीं कर रहा तो मैं कर दूंगा।
तो कितना मुश्किल से उसका पेड़ कटा, इतना मोटा मोटा पेड़ हो गया था कि पूछिए मत। तो वो पेड़ काटना भी कोई आसान काम नहीं था। उसके लिए औजार बना के लेके आए, उसे धम धम काटे हैं। जिस दिन काट रहे थे ना, उस दिन तो इतना डर लग रहा था कि जैसे लग रहा था कि उसको निकालने में, ऐसे करने में जैसे लग रहा था कि मतलब कुछ हादसा ना हो जाए, ऐसा लग रहा था। बहुत डर लग रहा था। शंकर जी को प्रे कर कर के भाई बोले कि हे भगवान सब कोई सुरक्षित रहे, लेकिन कट गया भगवान जी की कृपा से। और देखिए मतलब सार्वजनिक कुआं है, जो हमारे घर के आसपास के लोग हैं ना, हमारे पटदार, तो सभी का है, तो सभी का है, लेकिन हमारे आगे है तो इसलिए करवा दिए। अब बाकी जब सरकारी होगा तो देखा जाएगा। हाँ, और लेकिन मैं तो ये बोलूँगी किसी को गाली मत दीजिए, कोई ऐसी किसी को शौक़ नहीं लगता है। और बहुत से लोग बोल रहे हैं कि ये पहले लग गया होता जाली तो हादसा नहीं होता। आज तक तो कोई नहीं हादसा हुआ। अब कोई तो जानता नहीं है, कोई भगवान तो है नहीं कि हादसा होने वाला है, चलो इस पे जाल लगवाओ नहीं तो हादसा हो जाएगा। ऐसा तो कोई जानता नहीं है। और इतने दिनों से है, पता नहीं कितने पूर्वज चले गए, आज तक कोई भी नहीं हुआ। इतने बच्चे बड़े हो गए, कितने बच्चे यहाँ पे बड़े हो गए, कभी हादसा नहीं हुआ। और तो ऐसा मत गलत कमेंट करिएगा, किसी के लिए भी गलत कमेंट मत करिए। हम लोग तो देखिए भगवान सब देख रहे हैं, सांझा माई देख रही है, शाम हो गया है, सांझा माई देख रही है कि हम लोग किसी के लिए बुरा नहीं किए हैं, लेकिन जो भी है सब भगवान देख रहे हैं और ना ही करेंगे आगे। ठीक है, तो सोच रहे हैं कि अच्छा ही हो अपने हाथों से। बाकी तो जो जगह ज़मीन, घर दुआर, इनार तालाब सब यहीं रह जाएगा, इंसान चला जाएगा। तो बस यही है। तो शाम हो गया, अंजलि रोटी बना रही है, 2-4 रोटियां बनेगी। तो मैं इधर आई, बड़ा गर्मी गर्मी लग रहा है, सुबह से काम ही हो रहा था। पेंट वाला भैया पहले तो प्राइमर हुआ उस पर, ग्रिल पे पहले प्राइमर हुआ, फिर प्राइमर सूखा, फिर पेंट हुआ, 2 कोड पेंट हुआ, 1 कोड प्राइमर, 3 कोड हुआ उस पर। तो देखिए लग गया है। अब आगे का जो भी होगा काम काज, मंदिर का पेंट रह गया है, तो धीरे धीरे हम लोग सोच रहे थे, बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मी अभी बरसात का टाइम है तो बाद में ही होगा, लेकिन सारा पेंट खरीद के रखा हुआ है। तो जो पेंटर भैया हैं उनको भी टाइम नहीं है, वो भी बोल रहे हैं कि जो मैं बताऊंगा 2-4-10 दिन में बताऊंगा, जिस दिन टाइम मिलेगा आके मार के जाऊंगा। 2 दिन का समय लगेगा पेंट करने में, देखिए जब होगा तब होगा। तो जो काम हो जाता है अच्छा ही होता है। तो मैं तो यही बोलूँगी किसी को बुरा मत बोलिए, चाहे कोई भी हो, हमारे घर वाले हों चाहे कोई भी हो, किसी को बुरा मत बोलिए, किसी को गंदा मत बोलिए। और आप लोग शांति से रहिए, दूसरे को भी शांति से रहने दीजिए। हर इंसान चाहता है कि ज़िंदगी में अच्छा करें, ठीक है। और हम लोग कौन होते हैं अच्छा करने वाले, बस हो जाता है हाथों से तो अच्छा ही है, नहीं होता है तो भी अच्छा ही है। बस यही है कि घर बनाए तो सोचे कि मंदिर भी बन जाए, तो मंदिर बन गया। अब ये तो नहीं पता था कि कुआं में अगर जाल नहीं लगेगा तो ऐसा हादसा होगा, नहीं तो जब मंदिर बना था उसी टाइम हो जाता। हाँ, ये तो नहीं पता था। तो जो होनी होता है उसको कोई नहीं टाल सकता, कोई पता नहीं। मैं भी अभी बोल रही हूँ, कल को क्या हो जाए कौन जानता है, नहीं जानता ना कोई। तो इसीलिए किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो कोई ना कोई मजबूरी होगा उसका, ठीक है। तो अब मतलब मान के चलिए कि 100% अब हम लोग फ्री हो गए, कि जैसे कोई मतलब कैसे भी लापरवाही करके भी चल रहा है तो कुछ नहीं होगा। बाकी तो इतना दिन से कुआं है, किसी को कुछ नहीं हुआ। कितने बच्चे बड़े हो गए, सबका बच्चे बड़े हो गए, ऐसा नहीं है सबका। हमारे चाची घर में भी कितने बच्चे बड़े हो गए हैं, बगल वाले घर में कितने बच्चे, सब मतलब पूरे घर में कितने बच्चे बड़े हो गए, और कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन होने को कौन जानता है। अब देखिए हो गया है, अब ठीक ही रहेगा। शाम का समय है, देखती हूँ बना कि नहीं, फिर घर जाएंगे हम लोग, खाएंगे, वही हाथ पैर धोऊंगी और जाके घर पे खाऊंगी, आराम करूंगी। तो अंजलि रोटी बना रही है, पराठे बना रही है।
दूध गर्म करूँ? दूध और आम एक साथ नहीं खाते हैं, दोस्त हमारे बताते हैं। तो थोड़ा सा दूध बचा है, उसी को बोल रहे हैं गरम करने के लिए बच्चे। तो जो आम खाएगा वो दूध नहीं खाएगा। शाम का समय हो चुका है और कुछ खाने के लिए मैं और अंजलि लेके जाएंगे अभी खाना। रोटी और दूध है। अभी चलते हैं। और देखिए शाम कितनी डिसेंट सी हुई है, ना ज़्यादा अच्छी हुई है ना ख़राब हुई है। और मुझे पता नहीं बहुत गर्मी सी लग रही है, जबकि आज गर्मी है नहीं। तब ये देखो बिल्ली महारानी दूध गर्म हुआ आ गई। मियाऊं ओ मियाऊं मियाऊं, कहाँ से जाओगी मियाऊं? क्या बात है, मियाऊं ने जगह देख रखी है। छोटे जीव जंतु को ना मतलब इधर उधर घूमते रहते हैं। लेकिन दादा को चढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो भाई अंजलि गई थी। अभी शाम का समय हो गया है, हमारा सामान भी तैयार हो गया है। और ये पता नहीं कैसा पेंट कराया है मम्मी ने, है लग नहीं रहा कि पेंट कराया है। और ये सब आके सो रहे हैं इस पर। तो यहाँ पे दिन के बचे चावल हैं और रोटी है, सब्जी है और चटनी है। तो यही खा के आज का हम डिनर करेंगे अपना डन। तो आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे। और भाई गर्मी तो हो ही रही है।